कॉस्मॉस दर्पण हिंदी पाठमाला 4 पाठ 7 अंधेरी नगरी चौपट राजा। अंधेरी नगरी चौपट राजा। एक लड़का राजा बनकर कुर्सी पर बैठा है। पास में 2 लड़के और खड़े हैं। एक लड़का किसान बनकर दौड़ता हुआ आता है। किसान: महाराज, मेरी बकरी दबकर मर गई। महाराज, न्याय कीजिए। राजा: मंत्री जी, इससे पूछिए बकरी कैसे मर गई। मंत्री: क्यों जी, तुम्हारी बकरी कैसे मर गई। किसान: मंत्री जी, क्या बताऊं, सेठ भगनमल के घर की दीवार गिर पड़ी। बकरी उस घर के पास से जा रही थी। दीवार की ईंटें उस पर गिर पड़ी और वो दबकर मर गई। रोने लगता है। आपका न्याय प्रसिद्ध है महाराज, न्याय कीजिए। राजा: रो मत किसान, मैं अभी न्याय करता हूँ। मंत्री से: मंत्री जी, सेठ भगनमल को बुलवाइए। मंत्री: जो आ गया महाराज। जाता है और भगनमल के साथ भीतर आता है। महाराज, सेठ भगनमल हाजिर है। भगनमल: महाराज, मुझ पर दया कीजिए। राजा: सेठ भगनमल, क्या तुम्हारे घर की दीवार गिर गई। भगनमल: हाँ महाराज, बहुत बुरा हुआ, अब मैं क्या करूं। राजा: देखो, तुम्हारे घर की दीवार की ईंटों के नीचे किसान की बकरी दब गई। इसके बदले तुम्हें किसान को 10 बैल और 5 हल देने होंगे। भगनमल: हाय हाय, मैं क्या करूं महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न बैल है और न ही हल। घर की दीवार कारीगर ने बनाई थी, मुझ पर दया कीजिए। राजा: मंत्री जी, कारीगर को बुलवाइए। मंत्री: जो आदेश महाराज। मंत्री जाता है और कारीगर के साथ आता है। कारीगर हाजिर है महाराज। कारीगर राजा को प्रणाम करता है। राजा: क्यों कारीगर, सेठ भगनमल के घर की दीवार तुमने बनाई थी। कारीगर: जी महाराज। राजा: वो दीवार गिर गई है, उसकी ईंटों के नीचे किसान की बकरी दब गई है। तुमने कच्ची दीवार क्यों बनाई। तुम्हें सेठ को नया घर देना होगा, उसमें 50 दरवाजे और 100 खिड़कियां होंगी। कारीगर: यह क्या महाराज, दया का दान दीजिए। मैं तो घर अच्छा बना रहा था, लेकिन मैं जिस मिट्टी गारे से ईंटें जोड़ रहा था उसमें पानी बहुत था, इसलिए घर की दीवार कच्ची बनी। महाराज, अपराध गारा बनाने वाले राज का है, उसने मिट्टी गारे में खूब पानी डाल दिया था। राजा: ठीक है, राज को हाजिर किया जाए। मंत्री: जो आदेश महाराज। मंत्री जाता है और राज को लेकर आता है। वो राजा को प्रणाम करता है। राजा: राज, तुमने मिट्टी में खूब पानी डाला, इसलिए कारीगर की ईंटें अच्छी तरह नहीं जम सकी। भगनमल के घर की दीवार कच्ची बनी और वह गिर गई। उसके नीचे किसान की बकरी दब गई। अब तुम्हें कारीगर को एक घर बनाने के लिए ईंटें और 50 घड़े पानी देना होगा। राज: महाराज, रहम कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं घड़ा लेकर आया था और पानी डाल रहा था कि महाराज वहाँ से आते दिखाई दिए। मैं महाराज को देखने लगा, मेरे हाथ से घड़ा छूट गया, मिट्टी में पानी ज्यादा गिर गया। राजा: मंत्री जी, महाराज को बुलवाइए। मंत्री आश्चर्य से: महाराज, आप तो यहीं बैठे हैं। राजा: मैं यहीं हूँ। मैं किसान: महाराज, मेरी बकरी इसी तरह बोलती थी, मैं। राजा किसान से: अच्छा, तो आज से मैं तुम्हारी बकरी बन जाता हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
राजा बकरी बनकर मैं करता हुआ हाथों और पैरों पर चलने लगता है। नाटक के सब पात्र मंच पर आ जाते हैं। वे सब हंसते हैं और कहते हैं, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा।